से शिवरात्रि मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन से अंधकार नहीं मिटेगा तब तक वास्तव में सच्ची शिवरात्रि होगी ही नहीं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि सच्ची शिवरात्रि मतलब क्या है और कैसे हम अपने मन के भावों को भरपूर करें। तो वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को जान लेंगे। आज हम अपने आप को भूल चुके हैं कि वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वधर्म है, वो शांत स्वरूप है। हम एक शक्तिशाली आत्माएं, उस परमात्मा की संतान है। हमने वो संबंध ही भूल चुके हैं और हमने केवल एक भगवान के नाते संबंध जोड़ लिया है। और भगवान माना केवल मंदिर तक है और घर में आने तक नहीं। तो जब हमारा उससे कोई नाता ही नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो भला वो हमारे भंडारे क्यों भरपूर करेगा, भला हमें सुख शांति क्यों देगा, उसके जो गुण है वो हमारे अंदर कैसे आएंगे। क्योंकि आज हम जब हमारा किसी से नाता होता है, जब हमारा किसी संबंध होता है, जब किसको हम अपना मानते हैं, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो संस्कार आने लगते हैं। सहज भाव से हम हर कार्य करने लगते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन परमात्मा से वो दूरी होने के कारण, परमात्मा से नज़दीकी ना होने के कारण हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अज्ञानता बनी रहती है। तो हमें सबसे पहले तो उस परमात्मा से अपने संबंध जोड़ना पड़ेंगे। उसको जब हम अपना मानेंगे कि नहीं, वो परमात्मा मेरा अपना है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा सखा है, तो ऑटोमेटिक हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम कोई ना कोई आश लेकर जाते है ना, कभी धन के लिए जाते हैं, कभी सुख शांति के लिए जाते हैं, कभी बच्चे के लिए जाते हैं, तो ये सारे भंडारे हमारे एक साथ भरपूर हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर मन संतुष्ट है तो क्या होगा, है ना, कहते हैं ना, मन तृप्त होता है तो वहाँ पर सब कुछ भरपूर हो जाता है। लेकिन मन तृप्त नहीं तो कभी भी भरपूरता नहीं आती है। तो मन को भरपूर करने के लिए अपने मन की तार उस परमात्मा तक हमको जोड़नी होगी। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपने मन की तार उस परमात्मा से हम जोड़ें। तो जब हम उसको जोड़ लेंगे तो वो सारी शक्तियाँ, परमात्मा के जो गुण हैं, वो हमारे अंदर आने लग जाएंगे और हमारा मन उन गुणों से भरपूर हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब मन शांत नहीं होता है तो, है ना, घर में कितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें हो जाए, फिर भी हम जंगल में जाते हैं कि थोड़ी देर टहल के आते हैं, है ना। घर को हम कितना भी सुंदर बना ले, लेकिन जब मन अशांत है तो घर क्या लगता है, मन नहीं लगता ना। तो वास्तव में परेशानी जो है, जो प्रॉब्लम है, वो कहाँ है, हमारे मन के अंदर है। तो हमें ठीक भी किसको करना है, मन को करना है। लेकिन हम रोज़ किसको ठीक करने जाते, किसको ठीक करने जाते, मंदिर को ठीक करने जाते, है ना। रोज़ जाके जल चढ़ा रहे, रोज़ पूजा कर रहे, रोज़ सब कुछ कर रहे, लेकिन जब तक आप पहचानोगे नहीं आप किसके पास जा रहे हो, है ना, भंडारे कैसे भरपूर होंगे और हमें क्या ठीक करना है। हम मन की शांति तो वही छोड़ के आ जाते, कहते मंदिर में आए बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे घर आते क्या कहते, अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप शांति को तो लेकर ही नहीं आए। तो शांति वास्तव में हमारे अंदर है, हमें इसको छोड़कर नहीं कहीं पर आना है। हम घर को भी मंदिर बना सकते हैं। कब बना सकते, जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे कि हम भी शांत रह सकते, हम भी प्रेम से रह सकते हैं, तो हमारा घर भी मंदिर से कभी भी कम नहीं होगा। तो शिवरात्रि अर्थात अपने आप पर बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। इसीलिए हम उस दिन अग, धतूरा, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं ना, सारी कड़वी चीज़ें जो जहरीली होती है। तो कहते कि क्यों चढ़ाते, कहते भगवान जी को पसंद है। अब ऐसा हो सकता है क्या, सारी कड़वी चीज़ें, जहरीली चीज़ें भगवान खाएंगे, है ना, कि और वो तो जंगल में ही रहते तो कमी तो होगी नहीं, ऐसा कहते ना। तो वास्तव में ये परमात्मा ने कहा कि कोई भी चीज़ का खर्चा मत करो, है ना। पैसे से आपको खरीदना नहीं पड़ती ये चीज़ें, कई जंगल में ही मिल जाती है और बहुत सस्ती, अगर लेना भी पड़ता है तो 10-20 रुपए की। और दूध में भी पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, खट्टे बेर चढ़ाते हैं। तो आखिर क्या कारण है, फूल भी बिल्कुल ऐसे कि जिसका रंग है ना रूप है ना, महंगे वाले फूल भी नहीं चढ़ाते। तो आखिर शिव जी ने, भगवान जी ने इतनी सस्ती ही चीज़ें क्यों पसंद की, कभी सोचा। हम बस एक शब्द में ख़त्म कर देते, उनको पसंद है। अब पसंद भी क्यों है, किसी की अगर कोई पसंद है तो क्यों पसंद है, तो वास्तव में पसंद इसलिए है कि हम उसकी संतान है परमात्मा की। तो हम परेशान ना हो, हमें कहीं बाहर ना भटकना पड़े, सहज तरीके से हमारे अंदर की जो बुराइयां है, आज जो हम अपने अंदर कई जन्मों की गांठें बांध के रख लेते हैं। आज कैंसर क्यों होता है, कैंसर में गांठ होती है ना, तो
तो जब हम अपने अंदर किसी की बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक और उसको जीवन भर भूल नहीं पाते, तो वास्तव में वो बीमारी का रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं वो गांठ बनकर हमारे अंदर आ जाता है। आज बीमारियाँ क्यों हो रही है? वो हमारे कहीं ना कहीं जब गुण लुप्त होने लगते और विकारों के वश होकर जब हम कर्म करने लगते, तो वो हमारे अंदर बीमारी के रूप में कर्म करने लग जाते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है, 1 सेकेंड में कई कीटाणु उत्पन्न हो जाते। अर्थात कीटाणु माना हमारे मन के तमोप्रधान विचार, क्योंकि जब आपके अंदर तमोप्रधान विचार उत्पन्न होते हैं तो आपके अंदर गांठ पनपने लगती है। तो इन विकारों को, इन बीमारियों पर अगर विजय पानी है तो अपने मन को साफ और स्वच्छ करें, और उसके लिए राजयोग परमात्मा से मन की तार जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने मन को शुद्ध साफ कर सकते, नहीं तो कहाँ से करेंगे? क्योंकि शांति का सागर है, उस परमात्मा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो इसी के यादगार में हम परमात्मा के ऊपर सब चीज़ें चढ़ाते हैं। तो आज भी हम जो मनाएंगे शिवरात्रि, तो सभी को अपने अंदर से एक कोई ना कोई बुराइयों को अर्पित करना है और इसी का व्रत लेना है। तो व्रत लेना माना प्रतिज्ञा करना, चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए, यही करते ना। चाहे एक दिन के लिए आप व्रत लेते हैं, आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम उपवास रहेंगे, हम किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जिससे हमारा उपवास टूट जाए। लेकिन उस दिन हम बाकी चीज़ों की छूट देते ना। बुराई सुनना है तो सुनेंगे, बुरा बोलना है तो बोलेंगे, है ना, बुरा देखना है तो देखेंगे। इसका कोई उपास करता है? नहीं करते, है ना। लेकिन आज हम नया उपास करेंगे। अब से उपास थोड़ा सा चेंज करना है ना। सप्ताह में चाहे 1 बार रखो, चाहे 2 दिन रखो, तो क्या उपवास रखना है हमको कि आज मैं बुरा नहीं सुनूंगी, करके देखूं। क्योंकि जब आप करेंगे ना तो बहुत बेचैनी होगी क्योंकि इतने समय से आपने जो किया है ना, तो वो चीज़ क्या होगी, आपको याद आएगी। जैसे भोजन भी जब नए नए त्याग करते ना, तो मन होता है थोड़ा सा खा ले, है ना। थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या होगा, उपास तो नहीं टूटेगा। ऐसे मन में कई इच्छा होती, तो हम क्या करते, फल भी हम बहुत ज़्यादा खा लेते, इतना खाते हैं कि पेट भर जाता है। तो खाना खाने की आवश्यकता नहीं, और मन को क्या शांति देते कि उपास तो हो गया हमारा। तो वास्तव में इन बुराइयों को उपास रखना है कि आज मुझे बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है। आज मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखूंगी, क्योंकि ये उपास थोड़ा ज़्यादा कठिन रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया। तो इसके लिए अपने आप में एक प्रतिज्ञा कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई कितना भी हिलाए, लेकिन मैं इस व्रत को नहीं तोड़ूंगी। और एक बार अगर आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर गुण आने लग जाएंगे। क्योंकि हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ दें। और घर में जब आते तो कहते हम तो भगवान जी को शिकायत करते, इतनी पूजा करके 2 घंटे आपकी शिव जी के मंदिर में बैठ गई और घर में आते से ही पूरे सब लड़ाई करने लग गए। तो वास्तव में आपने क्या किया? मंदिर में बैठे बल आपने शांति का अनुभव किया, वहाँ पर अच्छा लगा आपको, लेकिन क्या वो शांति को आप घर में लेकर आए? नहीं लेकर आए। आपने ये प्रण किया कि घर में मुझे जाते से अगर कोई चिल्लाएगा भी, कोई कुछ भी कहेगा, तो भी मैं कैसे रहूँगी? किया किसी ने ऐसा? तो ये जब अगर हम कर लेते कि नहीं, कोई मुझे कितना भी बोलेगा फिर भी मैं जवाब नहीं दूंगी, तो आपका घर भी क्या हो जाता, उस समय के लिए हो जाता मंदिर। क्योंकि आप कहाँ से आए थे? मंदिर से। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करते? हम करते, है ना। क्यों? क्योंकि हम एहसान जताते कि हम मंदिर से पूजा करके आए, भगवान की वो भी, और आप हमको इतना चिल्ला रहे हो तो वास्तव में क्या कर रहे हैं? गलती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लेकिन उस समय हम सारा दावा जो है किस पे डाल देते? सामने वाले पे। कहते कि हम तो पूजा करके आए थे, फिर भी आपने हमको ऐसा बोला, तो हम उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ अपनी कर लेते। लेकिन वास्तव में करना हमको चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूजा करने कौन गए थे? हम गए थे ना। तो हमने जब उनकी पूजा की तो तैयारी भी किसको करनी थी? हमको करनी थी। तो सामने वाले कितना भी जोर से बोले, लेकिन हमको नहीं जवाब देना था। उस समय अगर आप शांत रहते तो उनको भी लगता कि सच में ये मंदिर से आए हैं, और घर को भी क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। तो यही वास्तव में सच्ची शिवरात्रि है कि हम स्वयं को बदले, है ना। पूजा अर्चना तो हमने जन्म जन्मांतर की है और करते ही आ रहे हैं, और हर एक करता है। लेकिन आज ये हर एक को प्रण करना है, क्योंकि ये परमात्मा का जन्मदिन भी है और हम आत्माओं का भी जन्मदिन है। क्योंकि जब सत्य ज्ञान हमें भी मिल जाता है तो वास्तव में हमारा भी पुनर्जन्म होता है, नया जन्म होता है। तो आज हर एक आत्माएँ, आप सभी जो बैठे हैं, यही सच्चा प्रण करना कि कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक को पता है कि हर एक के अंदर ऐसा कोई ना कोई अवगुण होता है जिसकी वजह से आपके घर में 2 दिन या महीने भर में 1 बार कला कलेश अवश्य होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है।
तो क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो उसके लिए एक प्रण कर लेना है, चाहे उसके लिए उपवास का सिस्टम कर लो कि 2 दिन के बाद मैं ये प्रण करूँगी कि मुझे 2 दिन तक ऐसा रहना है। आप ज़्यादा बोलते तो मौन हो जा 2 दिन, है ना। अगर आपके अंदर और कोई बुराइयाँ है तो बताओ मत, लेकिन अंदर से प्रण कर लो कि मैं 2 दिन तक ये नहीं करूँगी। और जब आप करेंगे ना 2 दिन, तो उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। और जब रिजल्ट है तो ज्ञान आपका बढ़ने लगेगा, आपके अंदर से जो तमो प्रधानता है कि नहीं बुराइयों से ऐसा करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, लेकिन जब अच्छाई से करेंगे तो उससे डबल गुना हमको फ़ायदा होता है। तो ठीक है, यही सच्ची शिवरात्रि आप सभी को मनानी है ना। बाकी दीदी हमको बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रिय आत्मन, आप सभी तुलसी विहार के कितना सुंदर नाम है ना। नाम भी कितना पवित्र। तुलसी जी का कितना मान है ना, कितना सम्मान है। लोग घर घर में तुलसी लगाते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, उनके शुद्ध वाइब्रेशन को महसूस करते हैं सभी लोग। और पत्तियां तोड़ के उबाल के पीते भी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हर समय वो पॉजिटिविटी है, हर समय हमें सकारात्मक वाइब्रेशंस देती रहती है। बाकी पौधे तो फिर भी दिन में देते, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते। बाकी और भी पौधे हैं, लेकिन तुलसी को ही सबसे महान माना जाता है। और आप सभी उस नाम के बीच में ही रहते हैं, तो आप सबको भी वो खुशबू फैलानी है तुलसी की तरह, पवित्र बन करके, है ना। सभी करेंगे ना ऐसा। अभी होली भी बहुत नज़दीक आने ही वाला है। आप सब होली के रंग में रंगेंगे, लेकिन आप सबको अभी बहुत सुंदर ज्ञान मिला परमात्मा से, कैसे हमें संबंध जोड़ना है, कैसे हमें शिवरात्रि मनानी है, और किन किन चीज़ों को हमें उस पे अर्पण करना है, समर्पण करना है ना। तो ये भारत के जितने भी त्यौहार आते हैं, ये सभी त्यौहार हम सब के जीवन में कुछ न कुछ दे कर जाते हैं। हाँ, त्यौहार आना ही हम सब के लिए उत्साह है ना। सभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं, सभी खुशियों में आ जाते हैं, है ना। क्या करते हैं, त्यौहार आने वाला है तो 8 दिन से 15 दिन से इसकी सब तैयारियां चालू हो जाती हैं। और होली की तैयारी तो शायद आज से ही हो गई होगी, आप सब कर रहे होंगे ना। कोई मिठाई बन रहा होगा, कोई क्या बन रहा होगा, हाँ, कोई मेहंदी मान रहे होंगे, है ना। कितना प्यार से हम सभी भाव है, चिंता है, और कोई चीज़ की चिंता नहीं। आज देखो, तन मन धन जन चारों प्रकार से लोग दुखी है। कौन सुखी है? किसी के पास धन बहुत अच्छा है, मन ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है मन। सब कुछ है, हाँ, गाड़ी है, बंगला है, हाँ, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन मन ठीक नहीं, डिस्टर्ब है मन। रात रात भर नींद नहीं आती, तो किस काम की वो धन और दौलत? हाँ, तो मन से बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी का तन बीमार है, सब कुछ अच्छा है लेकिन तन बीमार है, उस बीमारी के कारण वो परेशान है। किसी के पास धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो धन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। और जिसके पास तीनों चीज़ें हैं, तन मन और धन, तो उनके सगे संबंधी अच्छे नहीं हैं, वो लूटने में लगे हुए हैं, उनको दुख दे रहे हैं। तो है इस जीवन में कोई सुख? कोई कह दे चारों प्रकार का सुख है यहाँ दुनिया में, है कोई सुख? कोई भी प्रकार का नहीं। आप एकदम शांत होकर विचार कीजिए तो सब तरफ और सब लोग परेशान है, दुखी है, अशांत है।
तो ऐसे समय पे देखिए भगवान धरती पर आ गए, और वो आए हुए कितने वर्ष हो गए, ऊपर लिखा हुआ है ना 87 वर्ष हो गए, 87 वर्ष हो गए, और अभी तक हमें जानकारी ही नहीं मिली उसकी। लेकिन अब आज किसी के द्वारा, है ना, कहते हैं ना कोई फरिश्ता आएगा जो हमें ऐसा मैसेज देगा, तो भगवान के फरिश्ते, भगवान थोड़ी चल के आएंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति जब डूब रहा था पानी में, तो उसने कहा किसी को, भगवान को याद किया, भगवान मुझे बचाओ। भगवान ने नाव भेजा, कहा नहीं मैं भगवान के साथ जाऊंगा, तुम जाओ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाने आए उसको, तो कहा कि नहीं मैं भगवान को बुला रहा हूँ, तुमको नहीं बुला रहा हूँ। ऐसे करते करते वो डूब गया, और डूब करके भगवान को ही उलाहना देने लगा कि तुम तो आए नहीं मुझे बचाने, तुम तो कल्याणकारी हो ही नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, जरूरी थोड़ी है मेरा ये रूप ही तुम्हारे सामने आए, मैं किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाता हूँ बचाने के लिए। मैंने तुम्हारे पास कितने लोगों को भेजा, लेकिन सबको ठुकरा दिया तुमने, है ना। तो कहने का मतलब है, परमात्मा का संदेश यही है कि आप सब भी स्वयं को पहचान लीजिए, और स्वयं को पहचान करके स्वयं के लिए समय दीजिए, क्योंकि हम सब के साथ में क्या जाएगा, हमारे श्रेष्ठ कर्म। हम जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हम कुछ पल भगवान को देंगे, वो समय ही हमारे साथ जाने वाला है, वो श्रेष्ठ कर्म ही हमारे साथ चलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम सभी क्या करेंगे, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, है ना। तो आप सभी बिल्कुल सीधे अलर्ट होकर के बैठ जाइए, और जैसा जैसा आप सबको हम संकल्प दे रहे हैं, ऐसे संकल्प अपने मन के अंदर कीजिए। शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मन की आँखों से उस परम पिता परमात्मा को देख रही हूँ। शिवलिंग के बीच में 3 लकीरें हैं, और उन 3 लकीरों के बीच एक पॉइंट, एक बिंदु, और वो बिंदु रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है। परमात्मा के गुण सागर की तरह है, इसलिए वो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। मेरे जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हैं। सारे विश्व के कल्याणकारी हैं। अंतर चक्षु से आप उस ज्योति स्वरूप महाज्योति परम ज्योति उसका अनुभव कीजिए।
महाज्योति सर्वशक्तिमान परमात्मा की शांति की किरणें मेरे अंदर आ रही है, प्रेम की किरणें मेरे अंदर आ रही है, सुख की किरणें, आनंद की किरणें, ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा के अंदर उस ज्योति से निकल कर जैसे एक लाइट की किरणें आती हैं, ऐसे वो किरणें मेरे में आ रही है और मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा मन, मेरा चित्त शांत हो गया है, शांत हो गया है। उस शांति की शक्ति से मेरे अंदर के छोटी मोटी जो भी कमजोरी है, जम्स है, वो नष्ट हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा जब अपनी ज्ञान की किरणें उस बिंदु से निकलकर मेरे में आती है, तो मेरे अंदर के अज्ञान अंधकार सब दूर हो जाते हैं। और मुझे समझ मिल जाती है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। और मैं उस पिता परमात्मा से संकल्प करती हूँ कि आज से मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। और रोज मुझे आपके लिए ऐसे ही अपने जीवन से, अपने समय में से 5 मिनट जरूर आपको याद करूंगी। आपके शांति के सानिध्य में रहूंगी। अलौकिक शक्तियों का अनुभव करती रहूंगी। ऐसे महसूस करते हुए आप सभी अपने आप को पुनः अपनी भ्रुकुटी के मध्य में अनुभव करें और उस शक्तियों को भी अनुभव करते हुए अपनी आंखें खोल लें।
ओम शांति शांति शांति। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार। इधर अब मैं दीदी जी से आग्रह करता हूँ कि वे ध्वजारोहण कर प्रतिज्ञा दिलवाएं। शिव का ध्वज लहराए, शिव का ध्वज देखा पैदा, सब में भक्तों आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देखा पैदा, सब में भक्तों आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी दीप जगाए, शिव का ध्वज लहराए, शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, अर्जुन नाम सजाए, शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब भाग में बात, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब भाग में बात, सुनाए एक अनोखी बात। धर्म पिता शिव से कर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, अर्जुन नाम सजाए, शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे ऐसा बोलेंगे वो आप रिपीट कीजिए। ओम शांति। आज हम सभी शिव ध्वज के नीचे यह प्रण करते हैं कि सभी को
सम्मान देकर आगे बढ़ाने की भावना से हर एक को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनेंगे। हर निर्बल मनुष्यात्मा को बल देकर उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। परमात्मा से शक्ति और वरदान प्राप्त कर विश्व की समस्त आत्माओं को कल्याण की भावना से प्रदान करेंगे। अपना कोई भी एक कमी, जैसे हमारा गुस्सा है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, या शंका हमारे अंदर रहती है, या विश्वास की कमी है, तो हम एक दूसरे में विश्वास रखकर और अपनी अंदर की इन कमियों को खत्म करेंगे। ओम शांति। हो गया